अपराजिता जब अपने प्यार को पाने के लिए अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है तो रक्षित को भी उसकी गलती का एहसास होता है। और हालांकि यहाँ से स्टोरी काफी मजेदार होती है क्योंकि प्यार एक बार फिर स्टार्ट होती है, लेकिन ये प्यार नफरत से कहीं ज्यादा आगे बढ़ती है, जो स्टोरी लाइन को काफी मजेदार बनाती है। वैसे भी जब ये उसके घर गई होती है मनाने के लिए और माफी मांगने के लिए, तो फिलहाल कोई उसकी बातें नहीं सुनता, इसे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो बारिश में अब बेहोश होने वाली होती है। हालांकि रश्मि उसे कैसे भी घर लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराजिता सोच लेती है कि ये रक्षित से माफी मांग के जरूर आएगी। ये अगले दिन जाती है ऑफिस तो इसे टर्मिनेशन लेटर दे देता है विमान और बोलता है कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया है। अब देखो इसे अंदर जाने नहीं देना चाहते, ये मिलने तक नहीं देते हैं। ये कैसे भी भागते भुगते अंदर जाती है इसे प्लानिंग बना करके और जा करके रक्षित से मिलती है। फाइनली काफी लोग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, खास करके ईरा, विवान, काफी सारे लोग, बट ये कैसे भी उसके पास पहुंच जाती है। उसे जब पूछती है कि आखिर ये सब क्या है तो बोलता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी मम्मी ने मेरे माँ के ऊपर में हाथ उठाया और इसके कारण मैं इतना, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें हाथ जोड़ करके यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम चले जाओ, आज सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अपराजिता सारी चीजें ठीक करना चाहती है और वैसे भी वो ये समझती है कि जो चीजें हुई वो एक गलत फहमी कारण हुई थी। अगर आप फोन करके नहीं बोलते माँ को कि शायद एंगेजमेंट होने वाली है तो इतना कुछ वो करके ही नहीं चाहती और वहाँ ऐसा कोई तमाशा ही नहीं होता। अब न यहाँ जब इसे समझ में आता है शायद इसकी भी कोई गलती है तो ये चुप हो जाता है धीरे धीरे। अब क्योंकि जो टर्मिनेशन लेटर होता है वो फाड़ देती है, वो कंपनी छोड़ के नहीं जाना चाहती, वो यहीं पे रह जाती है। लेकिन घर में जो कहीं ना कहीं सुधा इस चीज को देख रही होती है कि उसका लड़का बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब रक्षित बहुत दुखी है उसके इस झूठ से कि शायद इसको हार्ट अटैक आया था, बट ऐसा तो कुछ नहीं था। और यहाँ ना जो मासी की चाल होती है कि वो जानबूझ करके सारी चीजें कर रही होती है कि वो भाई ये दिखा सके कि हाँ देखो रक्षित तुम्हारी माँ का हाल कितना बुरा हो चुका, तुम जल्दी से शादी कर लो नहीं तो शायद वो टपक सकती है। अब रक्षित भी भाई बेचारा दुखी होता है और जिस कारण वो हाँ में हाँ कर रहा होता है अपनी माँ को बचाने के लिए और कहने का अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो ये रक्षित कहीं ना कहीं अपराजिता को भूल भी जाता है। वो पहले वाला रक्षित होता तो शायद नहीं भूलता, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका होता है कि माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है और प्यार दोबारा पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सारे झूठ को अब अपराजिता एक्सपोज करना चाहती है और वो अब लगे हाथ सभी का थोड़ा थोड़ा कुंडली निकालने लगती है, जो स्टोरी को मजेदार बनाएगी क्योंकि अब धीरे धीरे जासूसी करने लगती है कि आखिर क्या बात थी और कैसे ये सारी चीज़ें किसने भड़काया सुधा को। अब वो सारी चीज़ें घर वालों के सामने ला देनी है। अगर ऐसा कर देती है तो शायद मालती को भी इंसाफ मिल जाएगा, इसे भी इंसाफ मिल जाएगा और शायद इतना बड़ा जो तमाशा हुआ ये नहीं होगा आगे जा करके। अब यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे मजेदार होने लगती है। विवान भी आराध्या से दूर हो जाता है, वो भी उसे बोल देता है कि तुम बाहर में जाओ, आज के बाद कॉल मत करना। यहाँ एक के साथ में दोनों के लग जाते हैं लंका। अब कहीं ना कहीं दोनों को ही ठीक करना है तो आराध्या और अपराजिता दोनों मिल जाते हैं, दोनों बहनें मिलकर एक दूसरे को बचाती हैं और यहाँ फाइनली ये लोग रचित के सामने वो सारी सच्चाई लाते हैं जो कहीं ना कहीं इसके बुआ मौसी जो भी कह लो उसके कारण सारे तमाशे हुए थे। और यहाँ अब मजेदार तो होने वाली है। वैसे ये सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं ईरा की भी है और उसमें मिली भगत ईरा की भी होती है, तो देखने को ये भी मिलेगा कि जाकर के ये क्या प्लान बनाती है अपराजिता को रक्षित के पास जाने से रोकने के लिए। मजा आएगा देखते लगवाने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।